चलिए बढ़ते आगे, बात बिहार की करेंगे। बिहार सरकार बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने और सोशल मीडिया मंचों के संपर्क में रहने से होने वाले दुष्प्रभावों पर नियंत्रण के लिए एक नीति तैयार कर रही है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 23 फरवरी 2026 को विधानसभा में दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में बैंगलोर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नाबालिगों के बीच में स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग बढ़ने पर नियंत्रण का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। ये बहुक्षेत्रीय विषय है जिसमें कई हितधारक शामिल हैं। निमहांस की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में सभी संबंधित पक्षों को एक साथ बिठाकर इस संबंध में नीति तैयार की जाएगी। पॉलिसी बनाना है, आईटी डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट, ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने, इसमें पूरी तरह एक नई पॉलिसी बनाकर हम लोग लाएंगे और उसके बाद जनता को समर्पित करेंगे। और ये मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान जनता यूनाइटेड दल यानी कि जेडीयू विधायक समृद्धि वर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि ये अदृश्य महामारी है जो बिहार के भविष्य की जड़ों को कमजोर कर रही है। आकर्षक खिलौने और किताबों की जगह अब लंबे समय तक स्क्रीन पर स्क्रीनिंग ने ले ली है, जो बच्चों का ध्यान लगातार बांधे रखता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26 में भी इसे चेतावनी के रूप में उद्धृत किया गया है और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के रूप में मान्यता दी गई है। हमारा रिक्वेस्ट है, मैं मैडम मिनिस्टर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस से सॉर्ट किया है, मिनिस्ट्री ने इसका एक डेफिनेटिव एक्शन प्लान, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री नहीं, इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को भी मिलकर, ये जो हम जैसे गांव-गांव घूमते हैं, देखते हैं आजकल बच्चे पूरी मोबाइल फोन्स पे घंटों यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया है वो स्क्रॉलिंग, जो अनगिनत अनएंडिंग स्क्रॉलिंग है वो देख रहे हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग मिलकर अगर एक सिर्फ बिहार स्टेट के लिए एक प्लान बनाए जिसमें हमें लिटरेसी, आईटी लिटरेसी तो है, हर जगह है, डेटा कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन लोगों को लिटरेसी नहीं है कि कैसे इसको देखा जाए, बच्चों को अभी ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री, विधायक ने कहा कि डोपामाइन किस तरह मानसिक नियंत्रण को प्रभावित करता है और वास्तविक जीवन को नीरस बना देता है, ये सभी जानते हैं। इससे नाबालिगों में व्यवहारगत परिवर्तन और एकाग्रता में कमी देखी जा रही है। बिहार में इंटरनेट की पहुंच व्यापक है, लेकिन उससे निपटने के लिए डिजिटल साक्षरता का स्तर कम है। हम बच्चों को एआई सिखा रहे हैं, लेकिन उसकी विश्वासपकता से बचाव का उपाय कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने राज्य सरकार से सभी सरकारी विद्यालयों में डिजिटल हाइजीन को अनिवार्य पाठ के रूप में शामिल करने का आग्रह किया। साथ ही प्रत्येक जिला अस्पताल में लत परामर्श केंद्र यानी कि एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने और ग्रामीण माताओं को स्क्रीन टाइम प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए जीविका दीदी नेटवर्क का उपयोग करने का सुझाव भी दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि विभाग ने निमहांस बैंगलोर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में इस विषय पर निश्चित रूप से नीति बनाई जाएगी। माननीय सदस्य ने सदन को बताया कि ये निश्चित रूप से विषय जो है गंभीर भी है। भारत सरकार ने अनेकों नियम भी इसके ऊपर निकाले हैं। जहाँ तक बिहार राज्य सरकार की बात है और जिस तरह से माननीय ने सुझाव दिया, इस उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम एवं ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करने का विषय बहुविभागीय है, यानी कि मल्टी सेक्टरल है। इसमें अभिभावक के साथ साथ विद्यालय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, समाज और सरकार सभी मिलकर काम करेंगे। और जैसा हमने अपने उत्तर में बताया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, निश्चित रूप से वहां से जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो सभी विभागों को बैठकर एक नया मानक तैयार करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग का मुद्दा देश भर के लिए बड़ा है और इसको लेकर जिस तरह से बिहार सरकार कदम उठा रही है उसे बेहद सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है।